नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। दर्शकों, आपको बता दें कि ये बिहार के जाने-माने रेनाउंड फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मुस्कान जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अगर कोई कोई शुरुआती लक्षण किसी बीमारी का दिखता है या कोई छोटी-मोटी चीज़ होती है जैसे फ़ीवर, खाँसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही जाके किसी भी केमिस्ट के पास दवाइयाँ ले लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें करना कितना गलत हो सकता है, इस बारे में बताएँ? मुस्कान जी, सबसे बड़े कि बहुत बहुत धन्यवाद इस इशू को लाने के लिए। अभी आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक ज्वलंत समस्या बन गया है। ज्वलंत समस्या इसलिए बनी हुई है कि इसको इसकी वजह से जो आप कह रही हैं कि लगातार लोग बिना बिना सलाह के दवाई ले लेते हैं, इसकी वजह से एक एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस ऐसा हो गया है कि आप अकल्पनीय एक तथ्य है कि अभी अमेरिका में हुआ था एक सर्वे जिसमें कार्डियक डेथ से जितनी मौतें हुई थी, कैंसर से जितनी मौतें हुई थी, उससे ज़्यादा मौतें हुई थी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। क्योंकि अगर आप सीरियस होते हैं, आईसीयू में जाते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं, आपको 3-4 कड़ी कड़ी दवाइयाँ दी जाती हैं और जो कि ज़रूरी है आपके लिए, जो प्राणदायिनी दवाई है, लेकिन अगर आप रेसिस्टेंस हो उस दवाई से तो मौत के अलावा विकल्प क्या है? और क्यों होता है? क्योंकि ये होता है बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से, जो आप दवा को जो फाँकते रहते हैं। इस मामले में मैं कहता हूँ कि अभी कोविड के दौरान, अभी तो कोविड अभी जस्ट गुजरा है 2 साल पहले, कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि शायद कोई ऐसा घर, कोई ऐसा इंसान नहीं बचा होगा जिसको हल्का बुखार हुआ और वो एजिथ्रोमाइसिन नहीं ले लिया। कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, जाएंगे दुकान से एजिथ्रोमाइसिन लेके शुरू कर देंगे। इस वजह से जो सबसे प्राइम ड्रग है हमारा, एजिथ्रोमाइसिन भी एक प्राइम एंटीबायोटिक है, उसका रेसिस्टेंस इस बुरी तरह से हो गया कि अब एजिथ्रोमाइसिन का कहीं सुनवाई नहीं होती। किसी भी इन्फेक्शन में आप एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए, वो रेसिस्टेंस हो जाता है। उसी तरह से जो केमिस्ट शॉप में होता है कि जहाँ कुछ हुआ केमिस्ट शॉप में चले गए, एक एंटीबायोटिक ले लिया आपने और सीधे निकल लिया। तो इसकी वजह से हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी कंसर्न है। हम लोग लगातार इस बात के लिए ताकीद करते रहते हैं, इस बात की सावधानी देते रहते हैं और कई एक सेमिनार सिंपोजियम के थ्रू लोगों को आगाह करते रहते हैं कि इस तरह से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस से बचने के लिए अपने मन से या केमिस्ट के मन से आप प्रिस्क्रिप्शन मतलब एंटीबायोटिक पिल्स न लें, किसी अच्छे कुशल चिकित्सक से मिलकर जब ज़रूरत हो तभी। ऐसा नहीं कि हर बुखार में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है। वायरल बुखार में क्या एंटीबायोटिक की जरूरत है? आपको डेंगू में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, आपको मलेरिया में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। हाँ, जब ज़रूरत है तो आप लें। इसलिए WHO ने एक नया गाइडलाइन बनाया है जिसमें एंटीबायोटिक को तीन खेमे में उसने बांटा है: एक्सेस, वॉच और रिजर्व। एक्सेस जो एंटीबायोटिक है उसमें रेसिस्टेंस का इंसिडेंस परिमाण कम होता है, इसलिए आप ऐसे भी एक्सेस एंटीबायोटिक को फ्री में मतलब फ्रीली दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का मानक उसमें कम है। तो उसमें कौन है? जैसे मान लीजिए कि एमोक्सिक्लेव ग्रुप का जो है उसको आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं। लेकिन जो वाच ग्रुप है उसमें एजिथ्रोमाइसिन आता है। उसमें आपके जितने भी नए नए एंटीबायोटिक्स हैं, और सबसे विडंबना ये है कि जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं हमारे, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा जोड़ देते हैं कि क्लिनिक में जाकर के, चैम्बर में जाकर के नए नए एंटीबायोटिक्स का, फेरोपिनेम है, चाहे जो भी एंटीबायोटिक्स जो नए नए आ रहे हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स ग्रुप के जो वाच ग्रुप के एंटीबायोटिक्स हैं, उनको प्रमोट करने का, क्योंकि उससे कॉमर्शियल इंटेंट कुछ होता है। तो इस बात को मैं आपके थ्रू मैं सामान्य जनता को भी इस बात की सावधानी से आगाह करना चाहता हूं कि कभी भी एंटीबायोटिक सेवन के पहले 10 बार सोचिए कि एक तो खुद से नहीं लेना है, एक अच्छे चिकित्सक की सलाह पर लेना है, और हर बुखार में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बुखार सेल्फ लिमिटिंग होता है, 72 घंटे में खुद ब खुद वायरल बुखार वो चला जाएगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये समझ पाए होंगे कि बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए या बिना डॉक्टर की सलाह लिए अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं तो ये कितना गलत हो सकता है और कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं एक किसी बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है अगर बिना कंसल्ट किए आप किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और दवाई ले लेते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।